मैं रानी शेख, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय एकता फाउंडेशन। पूरे 1 साल बाद मैं आपके लोगों के सामने आई हूँ। जैसे अभी बहुत सारे लोगों के सवाल हैं कि क्या संगठन पूरी तरह से बंद हो जाएगा, या फिर रानी शेख मैडम अब कुछ सोशल एक्टिविटीज़ नहीं करेंगी, या रानी शेख मैडम क्या कर रही हैं। तो अब उन सारी चीज़ों के लिए 2024 जो भी मेरे स्वास्थ्य से रिलेटेड जो भी समस्याएं रही, इस कारण से मैं 1 साल तक पूरा कुछ भी नहीं कर पाई। बाकी अब 2025 में मतलब हम लोग बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं। सबसे पहला, जैसे कि आप लोग हमसे जो जुड़े हैं सोशल एक्टिविटीज़ के कारण ही जुड़े हैं, कि राष्ट्रीय एकता फाउंडेशन जो मुद्दे को उठा के अभी तक लड़ रहा था, या अब आगे उस क्षेत्र में काम करेगा या नहीं। तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि सोशल एक्टिविटीज़ के लिए अब मेरे पास में 3 प्लेटफॉर्म हैं। राष्ट्रीय एकता फाउंडेशन ना कोई धार्मिक कट्टरता है, ना सामाजिक कट्टरता है, ना ही राजनीतिक कट्टरता है, और किसी भी चीज़ को लेकर कट्टर नहीं है। जैसे कि हम लोगों ने एक मुद्दा उठाया है अभी भी चिट फंड से संबंधित। तो चिट फंड कंपनियों से पीड़ित जितने भी लोग हैं, कई सारे लोग इस तरह से कट्टर है कि बस ये फरियादी यही है, ये अपराधी है, या ये हमसे जुड़े हैं यही फरियादी है। पर राष्ट्रीय एकता फाउंडेशन ने हमेशा निवेशकों की भी सुनी, एजेंटों की भी सुनी, और कई मामलों में डायरेक्टर और कंपनी मालिक की भी सुनी है। तो बहुत सारी चीज़ें सोच समझ कर ही हम लोगों ने कार्रवाइयाँ की हैं। रहा सवाल, कई लोगों को लग रहा है कि राष्ट्रीय एकता फाउंडेशन ने अभी तक कोई विशेष रिजल्ट नहीं ला पाए। देखिए, कई लोगों को लगा है कि भाई हमने सदस्यता ली और उस सदस्यता से हमारा मतलब कुछ रिजल्ट तक नहीं पहुंचे। कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जिसका समाधान तुरंत हो जाता है। जैसे कि अभी 1 साल जो मैं आपको बोल रही कि मैंने कुछ नहीं किया, इसमें भी मैंने बहुत सारी सोशल एक्टिविटीज़ की हैं। कई लोगों के लिए कार्रवाइयाँ जो चिट फंड से अलग थी, तो बहुत सारे मुद्दों पर हमने वर्क किया और सफलतापूर्वक उनको मंजिल तक भी पहुंचाया है। रहा सवाल चिट फंड का जो मुद्दा है, ये थोड़ा सा जटिल है, थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा जटिल है। यहाँ से टॉप नीचे से लेकर ऊपर तक सभी को गलत और सभी को सही ठहराया जा सकता है। तो इस मुद्दे को समझना जरूरी है, और हो ये रहा है कि लोग बिना समझे ही दौड़ रहे हैं। अगर मान लो कुछ लोग हमसे जुड़े भी थे, जैसे मान लो जो पिछला दौर भी गया है उसमें हमारे से जुड़े हुए लोग कम थे, और हम बहुत सारे लोगों के लिए वर्क कर रहे थे, पूरे पूरे प्रदेश पे वर्क कर रहे थे। तो वही चीज़ है कि जिस तरह से सम्मान मिलता है वैसे ही बदनामी भी होती है। तो क्योंकि जबकि जैसे कि सब लोग हमसे जुड़े हुए नहीं थे, फिर भी हम लोगों ने कार्रवाइयाँ की है। तो सोशल वर्क, कोई भी सामाजिक संस्था से जब कोई व्यक्ति जुड़ता है तो उसकी सदस्यता लेता है, एक तरह से वो संस्था को दान करता है। सोशल वर्क से ऐसा ही होता है जैसे कि मान लो कोई भंडारा करना या लंगर चलाना, कुछ लोग उसमें दान करते हैं, कुछ लोग वहाँ पे फ्री में आके खा के जाते हैं। तो वही चीज़ है कि संगठनों को कई मतलब जो लोग सदस्य बने उन लोगों के साथ में और संख्या नहीं हो पाई, तो जो आगे की चीज़ें थी कोर्ट की या फिर उससे बड़ा भी हमारे बहुत सारी प्लानिंग थी कि हम मेरा तो टारगेट था कि 3 साल में समस्या का पूरी तरह से समाधान होगा यदि सब लोग हमारी बात मानते हैं। बाकी हुआ ये नहीं कि हमारे साथ में संख्या कम रही जो सदस्य बने, और बाकी जो सदस्य भी थे वो भी इधर उधर, उनको लग रहा था कि वहाँ पे बहुत जल्दी हो जाएगा, वहाँ पे बहुत जल्दी हो जाएगा। तो जो हमसे जुड़े रहे, हमसे मतलब सवाल जवाब करते रहे, जानकारी लेते रहे। देखिए, यही पॉजिटिव अगर आप कहेंगे कि कई सारी जगह पे आपने ठोकर खा के फिर अनुभव प्राप्त करा कि यहाँ से कुछ नहीं होगा। तो हमसे तो जब भी हमारे लोगों ने पूछा कि मैडम क्या हम लोग एजेंट की सुरक्षा के लिए पीआई लगा दें, हमने मना कर दिया था कि ये सक्सेस नहीं होगी। अन्य लोगों ने लगवा दी। तो आपने अगर हमारी संस्था की सदस्यता ली भी थी, तो एक यही भी कम नहीं था कि हमने आपका वो पैसा बचवा दिया कि हमने लोगों को पीआई वो वाली लगाने नहीं दी, एजेंट की सुरक्षा वाली। और वो जिन लोगों ने लगाई उनका खारिज भी हुआ। वो चीज़ें हमने एनसीएलटी में जाने से मना किया था, हमने निचले सेशन कोर्ट में लोगों को टाइम वेस्ट करने और पैसा बर्बाद करने से रोका। तो ये सारी चीज़ें अगर आप सदस्य बने थे तो आपका ये पैसा खर्च होने से बच गया। अगर मान लो आप नहीं होते और लोगों की तरह आप लोग भी ये इस तरह से भटकते रहते, तो आप लोगों का पैसा सदस्य से कई ज़्यादा गुना ज़्यादा पैसा बर्बाद हो जाता, टाइम भी वेस्ट हो जाता। रहा सवाल आंदोलन के लिए, छोटे छोटे आंदोलनों के लिए मैंने हमेशा रोका है कि इससे आपकी एनर्जी और समय दोनों ही बर्बाद होगा। और आप जिनने बात मानी उन लोगों का बचा है, जिनने नहीं मानी वो अभी भी कर ही रहे, करते रहेंगे, और कुल मिला के खुद ही थकेंगे और कुछ भी नहीं होगा। रहा सवाल राष्ट्रीय एकता फाउंडेशन, अब मतलब जब तक आप हमारे सदस्य थे आपने हमसे सवाल जवाब जो भी किया हमने समझाइश दी, कार्रवाइयाँ की, या आगे भी की।
देखिए, जो लोग मतलब हमने आपको बोला था कि आप चाहे हमारे माध्यम से या किसी और के माध्यम से जहाँ पे आप खड़े वहाँ से आगे बढ़ें। बाकी हुआ ये कि आप जहाँ खड़े तो वहाँ से और नीचे उतर के न जो वो प्रोसेस में लग गए हैं हम, कि यहाँ तक जहाँ तक हमने आपको छोड़ा था ना वहाँ तक आने में भी आपको बहुत समय लगेगा। या अगर हमारे माध्यम से अगर आप चलते हैं या फिर हमारे मार्गदर्शन में चलते हैं, आप किसी भी संगठन में हैं, तो आगे की प्रोसेस अब एक बहुत बड़ा आंदोलन की ज़रूरत है। और वो किस तरह से होगा, वो जो समझेगा उसी को समझा सकते हैं। बाकी हम सब हमारे नहीं है तो हम भी सबके नहीं है, वो वाली चीज़ है कि अब मैंने फालतू का ज्ञान देना बंद कर दिया। रहा सवाल ये है कि इंडिविजुअल मतलब कोई भी व्यक्ति, सिंगल पर्सन भी अगर परेशान है, वो आके हमसे मिलेगा तो हम उसको समाधान बता देंगे, ऐसा ऐसा कर ले। और जो कंपनी के केस हमारे पास लगे हुए हैं, देखिए अन्य संगठनों का ये है कि उन्होंने निवेशकों के माध्यम से केस लगाए, हमने एजेंट के माध्यम से लगाया था। हमने एजेंट के माध्यम से इसलिए लगाया था क्योंकि कोर्ट में बहुत सारी प्रोसेस होती है, बहुत सारी ज़रूरतें होती है, डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत रहती है, जानकारी की ज़रूरत रहती है, और वो एजेंट अच्छे से दे सकता है, निवेशकों को इतनी जानकारी नहीं होती। बाकी हो ये रहा है कि वो एजेंट भी लापरवाही कर रहे हैं। जो ज़रूरतें हैं कि भाई जो डॉक्यूमेंट्स आपसे चाहिए या जो व्यक्ति चाहिए वो व्यक्ति आप नहीं ढूंढ पा रहे हैं, नहीं मिला पा रहे हैं, तो केस डिले हो रहे हैं। उसमें गलती हमारी नहीं है। हम तो अभी भी जैसे चीज़ें कंप्लीट कर दो, वकील के पास सारी चीज़ें फाइल है, कंप्लीट है, जैसे कि जिस कंपनी का डॉक्यूमेंट्स आता है उस चीज़ से आगे बढ़ा दी जाएगी। तो संगठन अभी भी वर्क करेगा और करता रहेगा। मतलब यूँ सोचा जाए कि आज हमारी सदस्यता 0 है, तब आगे अगर कोई हमसे जुड़ता है तो हम उसके लिए बिल्कुल लड़ेंगे। रहा सवाल ये कि जैसे अभी मैंने एक और संगठन में सदस्यता भी ली है, पदाधिकारी हूँ मैं प्रदेश लेवल की, डोमा परिसंघ की, दलित ओबीसी माइनॉरिटी और आदिवासियों का परिसंघ, उसमें मेरे को सचिव बनाया गया है। देखिए, राष्ट्रीय एकता फाउंडेशन किसी भी तरह के कोई कट्टरवादी नहीं, केवल इंसानियत के रूप में काम करता है। मैंने कभी किसी से कोई जाति धर्म के बारे में पूछा ही नहीं। न राजनीति में मैं कट्टर हूँ, न धर्म के मामले में कट्टर हूँ। राष्ट्रीय एकता फाउंडेशन में अगर कोई लेडीज आ गई कि मेरे खिलाफ जेंट्स ने गलत किया है और लेडीज सही है, तो वहाँ पे खड़ा रहेगा। अगर कोई जेंट्स आ गया कि जेंट्स को लग रहा है कि उसके साथ गलत हुआ और वो आ गया, तो हम उसके साथ में खड़े रहेंगे। अगर मान लो कोई भी मुस्लिम आ गया कि भाई उसके साथ गलत हुआ, तो हम उसके साथ में भी खड़े रहेंगे। यदि कोई और मतलब और अन्य समाज से भी आ गए और वो बोले कि भाई मैं भी पीड़ित हूँ मुस्लिम से, और मैंने किया भी है, कि मान लो बहुत सारे लोग बोलते हैं मैडम वहाँ पे वो उन लोगों ने हमें परेशान किया था, हमने उनके लिए भी कार्रवाई की। तो राष्ट्रीय एकता फाउंडेशन फिक्स नहीं है कि किसी समाज विशेष के लिए कार्य कर रहा है, सर्व समाज के लिए काम कर रहा है और सभी के लिए काम कर रहा है। रहा सवाल ये कि देश में हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग पीड़ित हैं, उसमें आदिवासी समाज से हैं, दलित समाज से हैं, या बहुत सारे माइनॉरिटी में है, या मुस्लिम समाज के साथ में भी कुछ विशेष गलत हो रहा है। तो वो समाज विशेष के लिए कुछ कार्य करना था, और राष्ट्रीय एकता फाउंडेशन समाज विशेष के लिए कोई कार्य नहीं करता है। इसलिए स्पेशली मैंने दलित ओबीसी माइनॉरिटी और आदिवासी संगठन में जुड़ी हूँ, ताकि वैसा कोई मैटर आता है तो उस संगठन के माध्यम से हम लोग वो आवाज़ उठाएंगे। रहा सवाल है कि मैं अपने समाज की भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ महिला विंग पे। तो जहाँ पे ऐसा लगता है कि स्पेशल समाज वाइज अगर कुछ चीज़ें करनी है, तो मैं अपने संगठन के भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। मतलब सोशल वर्क के लिए मेरे पास में 3-4 प्लेटफॉर्म हैं, और इन सारे प्लेटफॉर्म पे यह है कि सभी संगठनों की सदस्यता रहती है, और इनकी भी है। किसी के मतलब 100 है तो किसी के 1000 है, किसी के 500 है, सदस्यता है। जो भी जिस संगठन से जुड़ेगा और जिस चीज़ से संबंधित उसकी समस्या होगी, उसको उस संगठन के माध्यम से उठाया जाएगा। ये चिट फंड के मुद्दे में आगे जाके मुझे अगर आवश्यकता लगी तो ये 3 संगठन तो हमारे ही हो गए हैं, उसके अलावा और संगठनों से भी हम संपर्क करेंगे। ये हो गया सामाजिक, और आगे भी मैं करूँगी, क्योंकि मैं सोशल वर्क के बगैर मुझे खुश रह के जीना नहीं आता, इसलिए सोशल वर्क तो मैं लाइफ टाइम करूँगी, किसी भी संगठन के माध्यम से करूँ। तो अब आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। बीच में मैंने अपने फ़ोन भी कुछ टाइम के लिए बंद करे थे, क्योंकि मेरा स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा खराब था। रहा सवाल जैसे कि मेरे पास में ऑप्शन था, और या कई सारे लोगों ने मेरे खिलाफ मतलब अटकलियाँ लगाई थी कि मैं राजनीति में जाऊंगी, ऐसा। तो मैंने बहुत सोचा समझा कि मैं मतलब ये सारी चीज़ें जो कर रही हूँ इसमें मुझे क्या चाहिए। तो ये है कि लोगों की जो समस्या है उन समस्याओं का समाधान होना चाहिए, उसके लिए ही सारी चीज़ें करनी। राजनीति में मुझे ऐशो आराम से रहने के लिए नहीं जाना।
तो मतलब कहते हैं ना कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ हम मीडिया के क्षेत्र में भी आ चुके हैं। वैसे तो 2 साल हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, पर वो मीडिया प्लेटफॉर्म हमारा कोई और मैनेज कर रहा है, अनोखी हलचल लाइव के नाम से। तो उसमें भी अब हम पूरे भारत लेवल में टीम बनाएंगे और पोर्टल न्यूज़ चैनल के माध्यम से न्यूज़ें भी चलाते रहेंगे। और वो कई मुद्दे पे, केवल ऐसा नहीं है कि चिट फंड का मुद्दा, उसमें चिट फंड तो ठीक है, जीरे बराबर है, देश में बहुत सारी समस्या है जिसको हम उसके माध्यम से उठाएंगे। तो कोई व्यक्ति अगर मीडिया से संबंधित मतलब पत्रकारिता में इंटरेस्ट रखता हो तो भी जुड़ सकता है। और सोर्स ऑफ इनकम के लिए जैसे कई सारी चीज़ें कि हम सिर्फ हमारे लिए ही सोचते, तो उसके लिए भी कुछ चीज़ें ऐसी कि सिर्फ जैसे मान लो स्कूल है या और भी चीज़ें हैं जो हमारी प्लानिंग में है, तो उसको सिर्फ हम कर सकते हैं और हमारे ही इनकम बढ़ेगी। बाकी मैंने देखा है कि हम बहुत लंबे समय से नेटवर्क मतलब लोगों से जुड़े हुए हैं, तो रोजगार के लिए बहुत सारे लोगों को रिक्वायरमेंट रहती है कि कुछ ना कुछ होना चाहिए, कुछ अच्छे प्लेटफॉर्म होने चाहिए। तो कई सारे नेटवर्क मार्केटिंग में कई सारी चीज़ें मैं कर रही हूँ। और अभी पहले मैंने जो भी 4-5 साल लिए बोला कि मैं कुछ नहीं करती कुछ नहीं करती, पर अब मैं खुल के बोल रही हूँ हाँ कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग में भी कई सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, वेलनेस से लेके तो क्रिप्टो से लेके तो कई सारे प्लेटफॉर्म पे वर्क कर रही हूँ। और सब में टीम वर्क है। बाकी फिर भी टीम वर्क है, पर मैं किसी को ज़बरदस्ती नहीं करूँगी। अगर आप हमारे संगठन में जुड़े हैं, हम मेरे परिचित हैं या नॉर्मली हमारी पहचान है और आप भी किसी में कर रहे हैं, मैं भी किसी में कर रही हूँ, मैं बताऊँगी। बाकी जोड़ना ज़बरदस्ती नहीं है। यदि आप हमारे साथ नहीं जुड़ते हैं तो कहीं भी किसी तरह से कोई प्रेशर नहीं होगा, व्यवहार में परिवर्तन नहीं होगा। क्योंकि मैं जानती हूँ बहुत सारी कंपनियां हैं, बहुत सारे लोग हैं और सब अपने अपने पसंद चॉइस के हिसाब से वर्क करते हैं। तो आप करिए, मैं भी कर रही हूँ। और अब कई जैसे पहले तो मैं बोलती थी नहीं मैं नहीं कर रही हूँ, अब अगर कोई बोले कि हाँ मैडम नेटवर्किंग कर रही हैं, मैडम ये कर रही हूँ, तो मैं कर रही हूँ, हाँ मैं बोल रही हूँ कि मैं कर रही हूँ। रहा सवाल राजनीति में, मैं नहीं जाऊँगी, पर राष्ट्रीय एकता फाउंडेशन में अब कई सारे लोगों को, जिन लोगों को राजनीति में जाना है उन लोगों को विशेषकर मैं पद दूंगी। ये नहीं बोल रही हूँ मैं कि पद मतलब किस पार्टी में जाना है, मुझे राजनीति में नहीं जाना। बाकी कोई ऐसा बंदा जो लोगों का मतलब हेल्प कर सकता हो वैसा बंदा राजनीति में जाए, चाहे वो किसी भी पार्टी से, तो लोकल क्षेत्र में अपने लोगों का भलाई ही करेगा। तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिस पे व्यक्ति को मेहनत करनी है। अगर हम केवल चिट फंड वालों को लेते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ अपनी समस्या के समाधान के लिए ही कार्रवाई करेगा, अपनी समस्या के समाधान के लिए ही लड़ेगा, बाकी मुद्दों पे नहीं ध्यान देता है। तो मुझे ऐसे लोगों को पद देना है कि जो लोग राजनीति में जाना चाहते हैं, तो जो कई सारे मुद्दों पे एक साथ वर्क कर सकते हैं, उनका भी कैरियर बन सकता है और कहीं ना कहीं है कि जो हमारा उद्देश्य है कि लोगों का भला होना चाहिए वो हो जाएगा। रहा सवाल, मैं फिर बोल रही हूँ कि मैं कट्टरवादी नहीं हूँ, ना मैं राजनीति में कट्टरवादी, ना धर्म को लेकर कट्टरवादी हूँ, ना मैं लेडीज होकर भी ये नहीं कहती कि सब जेंट्स गलत हैं। तो किसी भी क्षेत्र में कट्टरवादी नहीं हूँ। उद्देश्य सबका भला होना चाहिए, अगर किसी का अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा भी नहीं करेंगे, वो वाले सिद्धांत पर ही मेरा वर्क है। भले मैं स्लो चलूँगी पर मैं किसी का विशेष बुरा नहीं करना चाहूँगी, जान कर तो बिल्कुल भी बुरा नहीं करना चाहूँगी। फिर भी अगर किसी के साथ में कुछ ऊंच नीच हो जाती है तो ठीक है, हम लाख कोशिश करें, बाकी कई सारी चीज़ें रहती हैं। तो वही चीज़ है कि हाँ अब मैं 2025 में फिर फील्ड में हूँ, कई क्षेत्र में वर्क करूँगी टीम के माध्यम से। कुछ चीज़ें हम देख रहे हैं, कुछ हमारी टीम देखेगी। जैसे मीडिया को मैं नहीं संभाल रही, मीडिया मेरा प्लेटफॉर्म दूसरे ही लोग मैनेज कर रहे हैं, हमारा स्टाफ। तो वही सारी चीज़ें कि आप हमसे जुड़ सकते हैं, जिस भी क्षेत्र में जुड़ना चाहें जुड़ सकते हैं। धन्यवाद। लास्ट में, जैसा कि कई सारे लोग हैं उन्हें लगता है कि मैं सोशल वर्कर हूँ या राजनीति में तो नहीं हूँ, या कोई और हो राजनीति में सोशल वर्कर हो, बिजनेसमैन हो, या कई सारे प्लेटफॉर्म पे अगर वर्क करता है तो वो व्यक्ति सीरियस होना चाहिए। जबकि डॉक्टर ये कहते हैं, मनोवैज्ञानिक ये कहते हैं कि व्यक्ति को खुशहाल रहना चाहिए। खुश रहने में आप 4 घंटे की नींद लो और अगर आप 10 मिनट खुल के हंस लेते हैं तो वो 4 घंटे की नींद की पूर्ति कर देता है। तो ये है कि दुनिया कोई क्या कहेगी उससे मुझे कोई मतलब नहीं। मेरे कई सारे मेरे स्टेटस पे या बहुत सारी जगह पे अगर आप मेरा ऐसे कोई से कॉमेडी टाइप या कुछ ऐसे मैसेज देखे तो उसके लिए आश्चर्यचकित ना हो। मैं कॉमेडी भी करती हूँ, बहुत सारी चीज़ें हैं। एक ग्रुप बना हुआ है हमारा स्पेशली हंसना और हंसाना, उसमें कोई राजनीति मतलब ये कि सीरियस कोई मैटर होता ही नहीं, केवल कॉमेडी होती है उसमें। यदि कोई जुड़ना चाहे वो फ्री ऑफ चार्ज है, उसमें कुछ भी चार्ज नहीं। व्हाट्सएप ग्रुप है हमारा और उसमें जुड़े हैं।
तो ये है कि इंसान खुशहाल रह के सारी चीज़ें कर सकता है। जिस तरह से 4-6 साल हमने बहुत स्ट्रेस लेके काम किया तो बहुत सारी बीमारियां हो गई थी और मुझे 1 साल पूरा ही बहुत बर्बाद हुआ। तो मैं आप सभी लोगों को यही सुझाव दूंगी कि आप कुछ भी काम करें, सोशल वर्क करें, बाकी खुश रहें और दूसरों को भी खुश रहने दें। धन्यवाद।